से पहले जुड़ रहे हैं और जिन माता बहनों को जुड़ना चाहिए वो थोड़ी धीरे धीरे आ रही हैं। हो सकता है वुमेन डे पे कोई स्पेशल नमस्ते। आज से। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो डीपी गुजर साहब? बस सर फाइन। धन्यवाद, धन्यवाद। रश्मि जी नमस्कार, प्रोफेसर रश्मि जी नमस्कार, निशा जी नमस्कार। तो आज का ये जो विशेष दिन है, हम बिना टाइम खराब करे, मेरे को घंटी दे देना। आज वैसे एक क्विज तैयार की थी सुनीता जी ने। सुनीता जी, आपको हम ओपनिंग के लिए अभी से इनवाइट कर देते हैं। और थोड़ा सा नेट का इश्यू आ रहा है, कभी कभी ये छोड़ जाता है। जितने पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं ना, सबसे आप क्विज पूछ सकती हो। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसका नाम मैं नोट कर लूंगा। आने वाले समारोह में उनको पुरस्कृत करेंगे। जी सर, क्विज तो वो वाला जो मैंने बनाया है वो तो अभी सस्पेंस है, उसको तो अभी पूछा नहीं जाएगा, उसको नहीं तो नहीं अभी नहीं, आप तो एक्सटेम्पोर पूछ लीजिए। सुमन कुमारी जी नमस्कार। कोटपुतली से सुमन कुमारी जुड़ी हैं। ये लीजिए। प्रियंका सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। नाम नहीं बदल पाए, वहाँ डॉक्टर रूप सिंह ही आ रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, जुड़ गई है मैडम, उनको अनम्यूट कर देना। तो आप जो पूछ रहे थे, जो जो आज का ऐतिहासिक महत्व है। आज विश्व इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स भी है, और आज माँ पन्ना धाय गुजरी का भी जन्मदिन है। तो सुनीता जी, आप प्राचार्य भी हैं, आप बताइए आज के दिन का क्या महत्व है। फिर हम धीरे धीरे जो जो बहनें आएंगी उनसे उनकी बायोग्राफी पूछेंगे। रश्मि जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार। अखिल भारतीय गुर्जर परिषद और जी कैप की तरफ से सभी इस मंच पर वेबिनार के माध्यम से सभी भाई बहनों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मेरी नारी शक्ति स्वरूप जो बहनें जुड़ी हैं आज मातृशक्ति शक्ति स्वरूपणी, जो माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में है उपस्थित, वो सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और इस परवाज को पंख देने वाले मेरे भाइयों, जो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पति के रूप में या सखा के रूप में जो भी यहाँ उपस्थित है, उन सभी भाइयों और बहनों का मैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद सभी शक्ति, नारी शक्ति की ओर से सभी भाइयों और बहनों का अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि ये मीटिंग आज रखी गई है, ये बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली, गौरवमय है। पहली बात तो कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बात, मैं तो इसको पहली बात ही कहूंगी, दूसरी बात नहीं कहूंगी। कि पहली बात यह है कि हमारी वीरांगना माता, वीर माता पन्ना धाय, जो हमारे इतिहास की गौरव है, जो हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है, शक्ति भर देती है, ताकत भर देती है, समर्पण भर देती है, श्रद्धा भर देती है। जितने नाम ले शांति समर्पण शक्ति की स्वरूपणी हमारी वीर माता पन्ना धाय की आज जयंती है। उस जन्मोत्सव को आज मनाना तो ठीक है, महिला दिवस तो रोज ही मनाना चाहिए। कोई 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाकर हम धन्य नहीं हो जाते। विशेष रूप से पुरुष भाइयों से मेरा निवेदन है कि रोजाना ही महिला दिवस मनाएं। और इन भाइयों से मैं अनुरोध करूंगी कि नारी शक्ति का जितना नमन किया जाए उतना कम है। हम तो खुद ही अपना नमन करवा लेते हैं, कहेंगे बहन जी खुद ही कर रही हैं, लेकिन करना चाहिए। एक दिन आप उनको प्रणाम करके देखें। जी। जब वो बालिका के रूप में होती है, तब वो दुर्गा शक्ति के रूप में होती है, कन्या के रूप में होती है, हम कंचक पूजते हैं उनको। जब आपका पुत्र 16-17 साल का हो जाता है, तब वो मातृ स्वरूपणी बन जाती है। उसको माता के रूप में देखिए, आप उनकी चरण वंदना करके देखिए। अगर जिस पुरुष ने माता अपनी पत्नी की चरण वंदना कर ली, समझ लो उसका तो भाग्य अहो हो गया। तो आज अपन आते हैं इस विषय पे कि पन्ना धाय की जयंती मनाएं और इसको हमारे लिए गौरव का दिन बनाएं।
और इसको गुजरी दिवस के रूप में घोषित करें। हमारे क्या बात है, विद्वजन, क्या बात है, ताली हो जाए इस बात के लिए, गुजरियों का भी एक दिवस हो गया। हमारा एक दिवस हो जाए, गुजरी दिवस हो जाए, तो इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य क्या होगा। और आने वाली संतान इसे युगों युगों तक याद रखेगी। जैसे कई विद्वान जन कह रहे हैं कि ज्ञापन दीजिए, हम इस विषय को, ज्ञापन देने से भी कुछ नहीं होता, मैंने ये देखा है, ज्ञापन भी धरे के धरे रह जाते हैं, धरे रहे हुए हैं। चलो भाई हम इसको इतना प्रचारित कर दें। मांझी भाई का कई बार मेरे पास फोन आ जाता है, वो मुझे ऊर्जा से लबरेज कर देते हैं। इतना उनमें भाव है पन्नाधाय को अपना गौरवमय स्थान बनाने के लिए, उनका नहीं हमारी पहचान बनाने के लिए। तो हम सब इसको इतना प्रचारित करते, जैसे मैंने आज क्विज बनाई है, इस तरह से मेरी क्विज में हो सकता है कुछ कमियां रही हो, तो सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है जो इस विषय के ज्ञाता हैं, इतिहास के ज्ञाता है। मेरा इतिहास विषय नहीं है, मेरा विषय हिंदी है। तो सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, यदि उसमें कुछ कमियां लगे तो उसको मुझे अब आ गया। व्यक्तिगत रूप से आप बता सकते हैं। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार जी। प्रियंका जी को साधुवाद, क्या हो नमन। गया? बहुत हमारे लिए गौरव की धन्यवाद बात है। आपके इतने अच्छे विचार मुझे सुने। हाँ सॉरी, मैं कभी मिली नहीं आप लोगों से, मैं पहली बार मिल रही हूँ। आप तो सब लोग मिलते ही हैं। हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलते रहिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। सुनीता जी ने बोला नारी शक्ति को नमन, लेकिन हम एक चीज बहुत भूल जाते हैं कि नारी शक्ति को नमन करने के बाद ही नारी शक्ति अपने आप को प्रतीक मानती है। अगर पुरुष वर्ग नहीं होगा तो नारी शक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए मेरा मानना है कि नारी शक्ति के साथ साथ पुरुष वर्ग को भी उतना ही सम्मान दें। नारी शक्ति अकेले कुछ नहीं है। अभी जिस माताओं का नाम लिया आपने, दुर्गा जी के लिए बोला, चाहे कन्याओं के लिए बोला, ये सब है तभी है जब पुरुष हमारे साथ है। और हमारा दिन तो हर दिन नारी शक्ति के रूप में ही माना जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। मेरा मानना यह है कि हमारा हर दिन ही नारी दिन माना जाए और महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। जी जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी हमारे पास पुरुष मित्र ज्यादा जुड़े हुए हैं। आज एक प्रियंका जी ने ये बात पहले ही कह दी कि जो पंख को परवास देने वाले, इन पंखों को परवास देने वाले पुरुष ही हैं। इन परवास को पंख किसने, इसलिए उनके बिना हम भी नहीं है, हम उड़ नहीं सकते, तो हमें उड़ने के इन पंखों को जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत। आज एक हीरे के ईयररिंग वाली कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया, वुमेन्स डे की बधाई हो, और महिला के कान पे वो चमकता हुआ हीरा दिखाते हुए बोला, नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, लेट योर हस्बैंड शाइन विद यू, लेट योर हस्बैंड शाइन विद यू। जितने पुरुष मित्र हमारी बात सुन रहे हैं, इस महिला दिवस पर कम से कम एक छोटा मोटा गिफ्ट तो जरूर पत्नी के लिए बनता है। मैं भी कोशिश करता हूं, पर ये हीरा आप भी ध्यान रखो। गुड, सो एक गुड स्टार्टिंग है। सुनीता जी ने कहा हाँ, महिलाओं के नाम से एक दिवस होना चाहिए और पन्नाधाय जी के नाम से दिवस होना चाहिए। और प्रियंका जी ने कहा कि हर दिवस ही महिला दिवस है। अगर वो ऐसा महसूस करती है कि मेरे सास ससुर मुझसे खुश हैं, मेरे देवर देवरानियां मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत आदर देते हैं, और सही बात में तो भारत में संस्कार का जो कलश है वो माताओं के ही ऊपर होता है। थैंक यू फॉर दिस वेल बिगनिंग। आज के दिन एक पन्नाधाय दिवस के रूप में मनाया जाए, ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय है। पर ताजा समाचार बताता हूँ, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हमारे समाज के बहुत ही जागरूक प्रोफेसर हैं कैलाश जी, आज ही उन्होंने एक वहां पर बहुत बड़ा सेमिनार रख रखा था, फिजिकल सेमिनार यूनिवर्सिटी के अंदर, की माता पन्नाधाय गुजरी थी। माता पन्नाधाय के बारे में भिन्न भिन्न विद्वान बुलाए गए थे। दुर्भाग्य से वहां नॉन गुजर जितने प्रोफेसर थे वो इसके खिलाफ हो गए, यानी गुजर सम्मानित हो सकें, इस बात पर बाकी लोगों को बड़ी पीड़ा हो जाती है। इस बात से मुझे भी पीड़ा है कि केवल पन्नाधाय की सारी बलिदानी और वीरांगनाओं के गीत इसलिए तो नहीं झुटलाए जा सकते कि वो गुजरी हैं। हालांकि इतिहास के बहुत सारे लेखकों ने, ये पुस्तक मेरे साथ है, पन्नाधाय गुजर
फतेहलाल अनोखा की है, एक उदयलाल जी धावाई ने भी एक पुस्तक लिखी थी इसी विषय पर कि धाय परंपरा तो पन्नाधाय से पहले ही नहीं हुई थी। यूं मानो तो यशोदा भी धाय माता ही थी, कृष्ण के लिए यशोदा भी धाय माता ही थी। तो हमारी इस वीरम जाति में ये परंपरा पहले से चली आ रही है। इसको पूरा तो हम एक एक माता बहन के यहाँ पर आज के इस इंटरनेशनल डे में गुर्जर दिवस के ऊपर हम सब पुरुष श्रोता बन के रहेंगे और हमारे बीच में जो बहनें प्रोफेसर, डॉक्टर, शिक्षाविद आई हुई हैं, हम केवल इतना भर चाहते हैं कि वो अपनी सफलता की कहानी हमें बयान करें। हम ये मुट्ठी भर लोग जो जूम पर बैठे हैं ना, पूरन जी मेरी बात से सहमत होंगे, कल नगर भरतपुर में एक प्रतिभा सम्मान समारोह था। 98% लाने वाली बहन घूंघट में सिमटी हुई स्टेज पर आ रही है। डॉक्टर और इंजीनियर होने के बावजूद भी इस जूम पर अपना वीडियो नहीं खोल पा रही है और हम बात कर रहे हैं चांद पर पहुंचने की। चैलेंज सोसाइटी के सामने बहुत है। मैंने और पूरन जी ने और सुनीता जी ने सुबह से 50 महिलाओं को फ़ोन किए होंगे जो हमारी समाज की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और अभी भी उन्हें समाज में अपनी बात कहने में बहुत झिझक है। हमारे साथ पूरन जी में सहमत हो, आपने कोशिश की थी पूरी। धन्यवाद करता हूं रश्मि गुर्जर जी का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पहले संक्षेप में वो अपनी बायोग्राफी बताएंगी और कैसे उनके सब्जेक्ट में हमारे लोग पारंगत हो सकते हैं ये बताएंगी। सभी को 3 से 4 मिनट का समय है। हमारे साथ दिल्ली से भी यादराम जी और अपने राजस्थान से मीना गुर्जर जी, बहुत सारे लोग और जुड़ते जा रहे हैं। जी, ओवर टू प्रोफेसर रश्मि गुर्जर। सभी को, मैं डॉक्टर रश्मि गुर्जर राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने अपनी यात्रा जयपुर जिले के विराटनगर तहसील के छोटे से गांव के सरकारी विद्यालय से शुरू की। तो मैं सभी समाज की जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि देखो रहेंगी हमें जागरूक रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मैं मानती हूँ माताओं का ही रहेगा, क्योंकि आज मैं अगर इस मंजिल तक पहुंची हूँ तो मेरी दादी माँ का बहुत बड़ा सहयोग है, जो खुद अनपढ़ थी, लेकिन उसके बावजूद जो है दादी माँ ने मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। जब गाँव वाले ये कहते थे आप बच्चियों को मत पढ़ाइए, उसके बावजूद उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और MA, MPhil, PhD तक जो मैंने पढ़ाई की वो उन्हीं के आशीर्वाद से रहा। और मैं ये कहती हूँ कि अब जो राजस्थान विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज है, महारानी कॉलेज, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हमारे समाज की छात्राएं भी हैं, तो मैं यही कहती हूँ सभी से कि आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह खुश्क जमी। प्यासी जो चल पड़े हैं तो दरिया भी मिल जाएगा। खास तौर से हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षित जो लोग हैं, उनको ये प्रयास करना होगा कि प्रेरणा के साथ साथ हम जो बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा आज भी हमारे समाज में है उसको रोकने का हम प्रयास करें, ताकि छात्राएं आगे आए। या जो गरीब छात्राएं हैं, जो 99%, 98% छात्राएं ला रही हैं, लेकिन कई बार आर्थिक संसाधनों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, उनके लिए जैसा कि GK प्रयास कर रहा है, तो इस प्रकार के प्रयास जो है वो और अधिक होनी चाहिए, ताकि वो छात्राएं सिर्फ कॉलेज की शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो आगे रिसर्च के क्षेत्र में जा सके, प्रशासनिक और जो और हमारी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी वो तैयारी कर सके। खास तौर से जैसे न्यायिक क्षेत्र में भी जो है LLB या LLM करके न्यायिक सेवा में भी छात्राएं जा सके, तो उसके लिए समाज जो है वो प्रयास करे, उन छात्राओं को खास तौर से आर्थिक रूप से भी करे। और ये ऐसे जो संगठन है उनका दायित्व है कि वो मॉरली जो है उनको सपोर्ट दें। और सबसे पहला जो बीज है वो तो महिलाओं को ही अपने भीतर उगाना होगा, उनको अपने आप में जागृति लानी होगी। और उसके बाद जो है इस तरीके के प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। और जैसा कि पन्ना धाय, मैं इतिहास से संबंधित हूँ, तो माँ पन्ना धाय गुजरी को नमन करते हुए मैं यही कहती हूँ कि जो पन्ना धाय है, जिनको फतेहलाल अनोखा जी जो हैं, जिन्होंने लिखा था कि पन्ना थारी साख दूं जो ने जन्म की आप, उदय उक्त हो जाओ तो आतो पठो प्रताप। तो ऐसी जो धाय गुर्जर समाज में जो जन्मी और जिन्होंने हमारे राजस्थान को गौरवान्वित किया, आप ऐसे वंश से या ऐसी जाति से आप संबंधित हैं,
तो हार मत मानिए, परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़िए, पूरे समाज और पूरी दुनिया के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी, आपकी बहुत ही शुद्ध वाणी, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृति विभाग में आप हैं। हमारा चैलेंज ये है कि हमें दो एंड मीट करने पड़ रहे हैं। एक तरफ भैंस की, कटरे की, गाय की भी देख रेख करनी पड़ रही है, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का ध्यान करते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। हमारे साथ प्रिया भी जुड़ रही हैं, और सुरेशी धाबाई और मीना गुर्जर जी। हम आपसे बिल्कुल इंस्पिरेशन भी चाहते हैं। निशा गुर्जर जी, आपका भी वेलकम है, और ये भी चाहते हैं कि इस विकट परिस्थिति में आगे कैसे बढ़े। जी मीना गुर्जर जी, आप अपना परिचय भी दें, और आपने ये तरक्की कैसे की इस बारे में भी बताएं, और फ्यूचर हमारी लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कैसे संवारें। सर, मैं डॉक्टर मीना कुमारी गुर्जर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली मैं बिलोंग बांदीकुई से करती हूँ, रूरल एरिया पीछूपाड़ा खुर्द से बिलोंग करती हूँ। और सर, मेरी एजुकेशन में मेरा जो बेस है वो मेरे मदर एंड फादर थे, जिन्होंने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। मेरी माँ अनपढ़ थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर जबकि गांव में भैंस, गाय, दूध और ये निकालो, ये करो, माँ ने कहा नहीं, मैं ही एनफ हूँ कि मैं कर लेती हूँ, तुम बाकी का काम, पहले एजुकेशन है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हूँ तो कम से कम मेरी बेटे या मेरी बेटी पढ़े और कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। फिर एजुकेशन करी तो मुझे ये आइडिया नहीं था आफ्टर 12th कि मैं बीएससी करूंगी, या बीएससी के बाद में बीएड होता है, या एमएससी करते हैं, या जो भी होता है। जबकि मेरे फादर एजुकेटेड थे, डायरेक्टर भी रहे हैं। उसके बावजूद फिर मैंने बीएससी किया, क्योंकि उन्होंने ही अडोप्ट किया कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। तो मैंने कहा मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैथ्स उन्होंने दिलवाया। फिर मैंने बीएससी किया। आफ्टर बीएससी भी मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे बीएड करना है या एमएससी करना है। तभी भी मेरे पास कोई ये नहीं था कि मेरा एम नहीं था फिक्स कि मुझे किस लाइन में जाना है या आगे क्या करना है। फिर आफ्टर बीएससी देन एनीवन सजेस्टेड टू माय ब्रदर, किसी ने सजेस्ट किया कि आप एमएससी करो। एमएससी के बाद में फिर मैंने एमएससी किया अलवर से, आरआर कॉलेज से। वहां मैंने फर्स्ट मेरा हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम के बाद में मैं फर्स्ट इंग्लिश मीडियम में एमएससी में गई। तो मुझे लगा कि मेरी दाल नहीं गलने वाली है। मैंने मेरा मतलब फोकस तो मैंने फुल्ली रखा कि मुझे 100% देना है। लेकिन मेरे पेपर होते गए, पापा पूछते गए कैसा हुआ। मैं हमेशा हर पेपर के लिए कहती, जो एंड एग्जाम होते थे, फाइनल एग्जाम, पापा कहते थे पेपर कैसा हुआ फोन पे, तो मैं कहती मेरा एक भी अच्छा नहीं हुआ है, ठीक हुआ है, पास हो जाओगे। मैंने कहा पता नहीं, तो कोई बात नहीं, सेकंड पेपर तो दो, अभी इस साल बिगाड़ा है, पूरा एमएससी करना ही है। तो सेकंड पेपर दिया, पूरे 5 पेपर दिए। जब रिजल्ट आया फाइनली, तो रिजल्ट में पता चला कि फर्स्ट पोजीशन मेरी थी क्लास में। तो मैं शॉक्ड हुई कि मतलब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि हम रूरल एरिया से निकले थे, सिटी में जाके एडजस्ट हुए थे, तो हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं किस पोजीशन पे लाई करती हूँ। फिर जब फर्स्ट पोजीशन आई, फिर एमएससी फाइनल में और ज्यादा मोटिवेट हुई कि मुझे वास्तव में कॉलेज टॉप करना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ाई जारी रखी। फिर वहाँ के प्रोफेसर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप नेट की प्रिपरेशन करो। फिर मैंने नेट की प्रिपरेशन की। तो आफ्टर नेट फिर मेरा बीएड में कहा कि टीचिंग जॉब में जाना है तो पहले बीएड भी कर लेते हैं। फिर बीएड भी करा। तो आफ्टर बीएड फिर सेकंड ग्रेड में भी हो गया था, फिर फर्स्ट ग्रेड में हुआ सर। फिर यहाँ कोर्ट में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में हमारे कोर्ट में चला हुआ था, 2011 की एडवर्टाइजमेंट था। तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू में मुझसे कहा कि आप है जो क्या नाम है नेट क्वालिफाई हो, आप जयपुर से बिलोंग करते हो, तो आरयू में सेटल हो जाओगे, यहाँ क्यों आए हो, मुझे बोला गया। तो मैंने कहा कि सर यदि मेरे में टैलेंट है तो मेरा सिलेक्शन कीजिए, अदरवाइज मुझे ड्रॉप आउट कर दीजिए, एनएस दिखा दीजिए। तो इंटरव्यू के टाइम पे ही मैंने बोल दिया था कि नहीं होना, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मेरे को ऐसा फियर नहीं था कि मतलब मेरा होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद में मुझे उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्ट भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा था उस टाइम पे, फर्जी सिलेक्शन हुए थे। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। मैंने उनसे फिर कहा वापस से, सर आपने इंटरव्यू क्या लिया है, ये इंटरव्यू इसी को बोलते हैं क्या, केवल आपने नाम पूछा और आपने एमएससी में इतने परसेंट और इतने परसेंट देन यू गो। तो मैंने कहा इसका मतलब यही होता है क्या? तो बोले नहीं हमारा तो ऐसा ही है, हो गया, चलो 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। एक्सपर्ट से कहा क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए। फिर 1-2 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद में मैं बाहर आ गई। तो जिसका सिलेक्शन हुआ बाय लक वो लड़की मुझे मिली कि क्या नाम है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। तो मैंने कहा मेरा इंटरव्यू तो हुआ क्या था, मैंने जबरदस्ती दिलवाया, हुआ नहीं था।
वो बोले कि मुझसे कुछ पूछा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर फाइनली रिजल्ट आया, उनको ज्वाइनिंग दे दी। जिस लड़की का सिलेक्शन हुआ, जिससे मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि हमसे कुछ पूछा नहीं है, उसका सिलेक्शन हो गया था। वो लड़की ओनली MSc थी। मैंने कोर्ट में वापस से कोर्ट में रखा मैटर। फिर कोर्ट में आफ्टर 5 ईयर 2015 में मेरा डिसीजन आया कि आपका अगेन इंटरव्यू लिया जाए, मतलब आपका कंसिडर किया जाए फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने कंसिडर किया तो यूनिवर्सिटी, फिर भी यूनिवर्सिटी ने 6 मंथ डिले कर दिया मुझे। हम VC से मिले, वाइस चांसलर से, सर हमारा कोर्ट का डिसीजन आया, हमें ज्वाइनिंग दो। बोला नहीं, कंसिडर के लिए बोला है आपका, हम डिसीजन करेंगे कि मीटिंग करेंगे, उसके बाद में क्या होता है। उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने डिसाइड किया कि अगेन इंटरव्यू हम लेते हैं। फिर दोबारा इंटरव्यू लिया, सिंगल इंटरव्यू। देन नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग दी। फिर ज्वाइनिंग में भी सर मुझे ज्वाइन नहीं करवाया था। बहुत सारी स्ट्रगल रही है, ज्वाइन नहीं करवाया। फिर मैंने एक सिंगल पेपर लिया। मैंने कहा आप ज्वाइन नहीं करवा रहे हो, मुझे यूनिवर्सिटी ने, सिंडिकेट ने डिसाइड कर दिया कि आप सेलेक्टेड हो, मैं एक सिंगल पेपर पे ज्वाइनिंग दे के जा रही हूँ। डिपार्टमेंट मुझे ज्वाइन नहीं करवा रहा है तो भी चलेगा, मैं एक सिंगल पेपर पे साइन करवा के उनसे सील लगवा के ले आई। हाँ, तो मेरा वो ज्वाइनिंग पीरियड था और अभी भी मेरा संघर्ष जारी है, चल ही रहा है। अभी कंफर्मेशन का भी चल रहा है, कंफर्मेशन भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। हम इस महिला दिवस पर आपके लिए यही शुभकामनाएं देंगे। इतना फाइट कौन करता है, 5-5 साल तक फाइट कौन करता है, और एक एक पोस्ट के लिए आपकी तरह बहादुरी से जवाब ना ऐसे ही नहीं बनता है। एक जेनेटिक्स है गुजरी महिलाओं में, जी टू फाइट एंड टू गेट विन। हम आपके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। पूरन जी, कुछ शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे अपनी मीना बहन की जयंती, उनके लिए, विजय के लिए? पूरन जी हमारे प्राचार्य हैं कोटा छाबड़ा में, और हम हमारे साथ प्रिया सिंह भी जुड़ चुकी हैं, उन तक जाएं उससे पहले पूरन जी, आज की आपकी योजना में आपने बहुत फोन किए हैं, बहुत सारी महिलाओं को जोड़ने के लिए आपने आज कोशिश की है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी नारी शक्ति को नमन, प्रणाम। और 2 शब्द यही कहना चाहूंगा, नारी हेतु शिक्षा और सम्मान, इससे होगा देश महान। सभी नारी शक्ति को नमन करते हुए, और हमारे पास सीधा हमारी सिस्टर सुरेशी धाबाई जी ड्यूटी के दौरान, अस्पताल के दौरान जुड़ी हुई है। अच्छा, अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हमसे जुड़ कनेक्ट है और उन्हें आमंत्रित करें। ओके, वेलकम सुरेशी जी धाबाई। हम डॉक्टर भाई भाई हैं। दो बात हो गई, पन्ना धाय के वंशज सारे धाबाई, ऊपर से सुरेशी डॉक्टर धाबाई, और फिर हमारे पूरनमल जी का निमंत्रण है। जी आप सर, मुझे वेलकम वेलकम। आप अपने डॉक्टर बनने की कहानी सुनाइए, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको, और ये वीडियो बहुत जगह जाना भी है। मैंने भी सर काफी स्ट्रगल किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम कोई गुजर कास्ट को जानता नहीं था। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया कि मैं गुजर कास्ट से हूँ, तो बोले कि गुजर कौन होते हैं। मुझे नहीं जानते थे। जी जी। और मैं अभी 12 में बड़ा रह के आई हूँ, वहाँ भी अभी तो प्रोग्रेस है वहाँ पे भी। अभी मैं अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवा दिया है, पावटा CSC पे ज्वाइन कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आप चिकित्सा अधिकारी प्रभारी बनिए वहां की। और सौभाग्य से दुर्भाग्य से जब से हम सारे साथियों ने मिलकर गुजर आंदोलन किया है, अब कोई नहीं पूछता कि गुजर कौन है। अब आपको सबको अपने अंदर की इन क्वालिटीज को बाहर लाना है, जो अभी मीना कह रही थी। हम लड़ सकते हैं, हम कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं, एकेडमिकली लड़ सकते हैं, और जब तक विजय नहीं मिले तब तक चलते रह सकते हैं। सुरेशी धाबाई, आपके उत्तम चिकित्सा जीवन के लिए बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं, पूरे अखिल भारतीय गुजर परिषद परिवार से, GCAP परिवार से। हमारे प्रोफेसर RK गुजर साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनको इस बात की बड़ी खुशी थी आज कि हम जितना हो सके अपनी महिलाओं को, बहनों को जोड़ें। तो सुनीता जी से हमने आग्रह किया, प्रियंका जी से कहा, नानजी भाई का तो अभी वो वहाँ से जुड़े हुए हैं वापी से, उनका तो आग्रह था भाई दुनिया चाहे इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए। मैं तो पन्ना धाय के गांव का हूं, इसलिए मांग करूंगा कि आज के दिवस को पन्ना धाय, वीरांगना माता पन्ना धाय गुजरी के नाम से मनाया जाए। हम उसके वंशज हैं, तो एटलीस्ट हम तो ये शुरुआत कर ही सकते हैं। नानजी भाई नमस्कार, अपने फोन को अनम्यूट करिए और देखिए आपका काम हमारे सब भाई बहन मिलके कर रहे हैं। नानजी भाई लिफ्ट बनाते हैं, उद्योगपति हैं,
और उदयपुर से जाके वापी में इन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया है और इनकी सेवा का फायदा हम भी उठा रहे हैं। भिवाड़ी सिटी नर्सिंग होम में बहुत सारे शहरों में इनकी लिफ्ट और एलिवेटर्स लगे हुए हैं। हाँ नानजी भाई। सर प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सर आपने जो कॉन्सेप्ट को अपने समाज के हाथ में लिया है, आपने अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने संस्कार से आप जिस ढंग से इस माँ बलिदानी पन्ना दाई को जिस ढंग से समाज के बीच में रख रहे हैं और सर्व समाज का मन जीतने के लिए आप जिस कार्य को कर रहे हैं, ये सलूट है सर। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ पढ़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमें हिसाब किताब कैलकुलेशन मालूम नहीं, हमें तो एक ही चीज मालूम है, पन्ना दाई का नाम जड़ से जुड़े, जमीन से जोड़े, जन जन तक से जोड़े, ज्यादा से ज्यादा जोड़े, पर्यावरण के साथ जोड़े, पूरे भारत और पूरे विश्व में नाम जोड़े। पन्ना दाई तेरा नाम हो, क्योंकि मात्र पूरे विश्व में एक ही मात्र शक्ति है, वो माँ बलिदानी पन्ना दाई है। और पूरे मेवाड़ राज, पूरे विश्व हिंदुस्तान के राज कराने की एक ऐसी महिला है, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है जिसने अपने बच्चे का बलिदान दिया मालिक के बच्चे को बचाने के लिए। ये आज की किशोरी महिलाओं को ये गुरु मंत्र बताया जाए और आज की प्रेग्नेंट जो महिला है, जो किशोरी महिला प्रेग्नेंट है, उसे एक पन्ना दाई चालीसा बनाकर दी जाए, जिससे वो महिला अपना ऐसा बेटा पैदा करे, ऐसा महाराज उदय सिंह पैदा करे, ऐसा वीर चंदन पैदा करे, ऐसा गुण भरा जाए किशोरी बहनों के बीच में। यही मेरा सवाल है। और पन्ना दाई विश्व में राष्ट्रीय महिला दिवस की जगह पर माँ बलिदानी पन्ना दाई राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित हो जाए। राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से और सभी पंचायतों से और सभी डिस्ट्रिक्टों से ये आग्रह किया जाए कि ये इसकी पहल करे और सर्व समाज मिलकर इस काम को करे। एक गुर्जर जाति खाली नहीं कर सकती, गुर्जर जाति खाली कर सकती है, लेकिन सर्व समाज अगर इस काम में आगे बढ़ेगी तो सही ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद नानजी भाई, धन्यवाद। आपके साथ हम जो माँ पन्ना दाई का कमेरी गांव में स्मारक बनाया 200 करोड़ की लागत से, वो देख के आए थे। सच में बहुत अद्भुत है और ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर हमारे इतिहास के स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को वोकेशनल टूर को ले जाना चाहिए। मैं सुनीता जी और प्रियंका जी से निवेदन करूंगा कि कभी तो ऐसे टूर बने, कभी तो हमारे 5-10 बच्चियों को सेलेक्ट करके ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाए जाएं जो आपके ही पुरखों ने तैयार किए थे। हमारे साथ में ओपन मीडिया में सीनियर मैनेजर प्रिया सिंह जुड़ी हुई हैं और उनकी कई जिम्मेदारियां हैं। वो सर्विस भी करती हैं, उनकी कंपनी भी है और एक छोटे से शिशु को संभाल भी रही हैं। प्रिया बेटा नमस्कार, अपना फोन को अनम्यूट करिए आप। और इस यंग उम्र में कंपनी बनाना और बेटी संभालना और कम कैसे कर लेती हो आप ये मल्टी स्किल्ड काम? मल्टी स्किल काम करने के लिए मल्टी लेवल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अकेले तो कोई ये काम नहीं कर सकता। हैप्पी विमेंस डे हम तभी बना सकते हैं जब हमारा हस्बैंड सपोर्ट, जब हमारे फादर सपोर्टिव हो, जब हमारे इन लॉ सपोर्टिव हो। आई थिंक एक सक्सेसफुल विमेन, बिजनेस विमेन होने के पीछे ये सबसे विशेष सपोर्टिव फैमिली एंड हेल्प ऑल। तो इन्हीं सब चीजों के बदौलत और कांस्टेंट प्रोत्साहन मेरे परिवार और मेरे तरफ से ही मैं ये कार्य कर पाई हूँ। अभी भी इस बीच ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम है 8 से 9 विमेंस डे पे विमेंस को लाने के लिए, क्योंकि रसोई में होंगी क्योंकि जो दोनों पक्ष संभाल रहे हैं, ऑफिस का भी घर का भी, तो 8 से 9 का एक बड़ा ही क्रिटिकल पीरियड होता है। बट अगेन बिकॉज ऑफ दी हेल्प, मेरी मदर इन लॉ की हेल्प से मैं ये कुछ मिनट निकाल पा रही हूँ अपने काम के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जी, फैमिली के सपोर्ट के बिना, प्रोत्साहन के बिना ये करना थोड़ा मुश्किल है।
थैंक यू सो मच। लेकिन मैं प्रिया की बात पर ये कहना चाहूंगा कि आहार बिना काम चल सकता है, संस्कार बिना काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। आहार बिना काम चल सकता है, संस्कार बिना नहीं चल सकता। दिशा भूल हुई पड़ी है हमारी एक बहुत महान कम्युनिटी जो कभी भारत की रक्षा करती थी, जिसके बारे में जर्मन्स की तरह कहा जाता था, हु इज द प्योरेस्ट ब्लड। जर्मन में सारी सेना इसी बात पे खड़ी हुई थी कि वी आर द प्योरेस्ट ब्लड। लेकिन पन्नाधाय की ये जो संस्कार है ये बताता है, बाय हिस्टोरियंस गुजरीज वर लेबल्ड एज द प्योरेस्ट ब्लड। उसीलिए उनके दूध को पिलाने की राजाओं को परंपरा थी कि उनका दूध, गुजरी का दूध, शेरनी का दूध। आज कुपोषण की हालत देख के मुझे गांव में रोना आता है इस बात पे कि क्या सच में 1000 साल पहले ऐसे ही होंगी क्या गुजरियां। हमें सोचने की बात है कि हमारी माता बहनों का पोषण कैसे अच्छा हो, शारीरिक पोषण और दिमागी पोषण। मैं कम समय लूंगा, अपनी बहनों का ही ज़्यादा समय लूंगा। सुमन कुमारी धाबाई, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन धाबाई हमारे साथ अलवर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, और वो आज डबल डिग्री वाले हैं जिनके सरनेम ना धाबाई भी जुड़ा हुआ है। सुमन जी, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? पहले डॉक्टर सुरेशी धाबाई को सुना था, आज सारे धाबाइयों को जोश आया हुआ है राजस्थान में। खमागणी हुकुम। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, प्रियंका सुन रही है आपको। हमारे कई भाई गाड़ी में चलते हुए सुन रहे हैं तो उनके हॉर्न्स की भी आवाज आ रही है। प्लीज अपना को म्यूट कर लें और जब तक हम सुमन जी को सुनते हैं। बहुत संघर्ष भरी कहानी है सुमन की। असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहुंचना कोई एक दिन की कहानी नहीं है इनकी। जी सुमन, बताइएगा। डॉक्टर साहब, मैं तो इतना ही कहूँगी कि जैसा अभी पहले प्रिया कह रही थी कि परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे भी अचीवमेंट पे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे पिताजी ने ही मुझे इतना मोटिवेट किया। 1986 में महारानी कॉलेज में एडमिशन करवाया। उस समय शायद गुजर बोलना ही ऐसा सोचते थे कि गुजर कौन होते हैं। वो ऐसा दौर था जब मुझे लड़कियां प्लेटफॉर्म पर आती ही नहीं थी। उस समय मेरे पिताजी ने मुझे इतना मोटिवेट प्रस्तुत किया। तो मैं तो इतना ही कहूंगी डॉक्टर साहब कि मेरी धीरे धीरे जो जर्नी रही उसमें आप सभी लोगों का, समाज के बुद्धिजीवियों का, मैं आज अपनी वजह से नहीं हूँ, आप सब लोगों की वजह से यहाँ पर हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवान करे हमारा समाज ना कन्यादान के साथ साथ शिक्षा दान की परंपरा को बहुत चलाए। हमारा एक क्षेत्र है जिसमें गुजरियों के नाम पर कॉलेज खोला गया, जगरोटी कॉलेज। मतलब जगरोटी स्पेशली गुजरी बहनों के सम्मान के लिए हमारे उस गुजर क्षेत्र को कहा जाता है जो महुआ से चालू होके और करौली धौलपुर तक जाता है। बहुत ही शिक्षाविद और शिक्षा ज्योति के नाम से कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बहुत कार्य कर रहे हैं। हमारे युवा साथी हैं, थोड़ा सा उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं सब बहनों के लिए वुमेन्स डे पर। डॉक्टर कुलदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? बहुत जोर से आ रही है सर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शानदार इनिशिएटिव आज के दिवस पर। कंप्लीटली अगर मैं कहूँ इमोशनली मैं इतना हूँ, आज मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ मेरी मातृशक्ति को। बहुत अच्छे संघर्ष के अनुभव, बहुत खूबसूरत संघर्ष के अनुभव जो मैं अभी सुन रहा था वक्ताओं के, ये सब हमारे लिए प्रेरणीय है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणीय है। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे समाज का जो शिक्षित और सक्षम तबका है वो सिर्फ अपनी कथनी और करनी को एक कर ले, स्पेशली हमारी वुमेन्स के बारे में, तो शायद हमें जो आज का दिन ये मनाने को मिल रहा है या हम मना रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जी। मैं सिर्फ यहाँ कॉट करूंगा जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी को, बहुत कम लोगों ने उसको पढ़ा है। मैंने उसको पढ़ा डॉक्टर साहब, तो मैं इस अवसर पर इसलिए कॉट कर रहा हूँ उसको। जयप्रकाश नारायण जी को लोग नहीं जानते, वो शादीशुदा थे। वो कैसे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था, तो उनसे पूछा कि आज आपने क्या, आपको मीडिया वालों ने कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना जीवन साथी, अपना मित्र, अपनी माँ, अपनी बहन सब खो दिया है। तो उनको सरप्राइज हुआ कि जो पत्नी हो सकती है वो सिस्टर कैसे हो सकती है, वो माँ कैसे हो सकती है, दोस्त तो चलो फिर भी हो सकती है। हमें रिश्तों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की हमारी नजर जो विकसित हो चुकी है बचपन से। अब उन्होंने उनको बताया, उनकी धर्मपत्नी अमेरिका में थी और वो गांधी जी के मिशन पे काम कर रही थी। उस मिशन के तहत उनका एक भाव जगा कि मुझे अपने आप को देश को समर्पित करना है, और उन्होंने आजीवन जो है अपना एक संकल्प लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। जी। वही संकल्प जब बाद में जो वो इंडिया आई, तो उन्होंने वो चीज, क्योंकि एंगेजमेंट उनका पहले हो चुका था, जब उन्होंने जयप्रकाश जी से वो शेयर किया, जयप्रकाश जी सहर्ष पे उन्होंने सहमति दी उनको कि बिल्कुल अगर ये आपका संकल्प है तो इस संकल्प में मैं आपके साथ में खड़ा हूं। उस रिश्ते को जो सिर्फ एंगेजमेंट से शुरू हुआ डॉक्टर साहब, उस रिश्ते को उन्होंने लास्ट ब्रीदिंग टाइम तक उन्होंने निभाया। ये होता है नारी सम्मान। इसलिए उन्होंने अंत में कहा कि वो मेरी जीवन साथी भी थी, वो मेरी माँ भी थी, वो मेरी सिस्टर भी थी, वो मेरी मित्र भी थी। काश हम सब लोग, और मैं फिर कहूंगा कि हम शिक्षित और सक्षम लोग अगर हमारी मातृशक्ति के प्रति इस भावना के साथ, इस कहने के साथ अगर जुट जाते हैं, तो आज के दिन का हमारे लिए सबसे बड़ा उस मातृशक्ति के लिए सम्मान होगा। मैं जो भी यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणीय है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणीय है। और आपके लिए स्पेशल डॉक्टर साहब सैल्यूट, इस तकनीक का आप समाज के युवाओं के लिए किस बेहतरीन उपयोग उनको जोड़ने के लिए और मार्गदर्शक और प्रेरणा देने के लिए कर रहे हो। निश्चित रूप से आप कुलदीप जी आपको रोकूंगा मैं। आप सच मानिए, हीरे दबे पड़े हैं सोसाइटी में। हमारी वो एक बहन है, गुजरी बहन है, डॉक्टर जेनर करके नाम लगाती है, यूके की बेस्ट डॉक्टर है। एक LIC का इंटरनेशनल बिजनेस देखती है, बॉम्बे हेडक्वार्टर है। एक कैडबरी चॉकलेट की HR मैनेजर है, एक होंडा की मैनेजर है। हमारी इन पढ़ी लिखी गुजरियों में भी अपनी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम समाज में आके महिलाओं के हक के लिए नहीं, केवल सहयोग के लिए खड़ी हो जाएं। हमारा तो पढ़ा लिखा भी हमारे हाथ से खो गया है। इसलिए जो इस मंच पर अभी आई हुई है ना, चाहे सुनीता हो, प्रियंका हो, प्रिया हो, निशा हो, मैं तो इनको बहुत बहादुर मान रहा हूँ। जी। हम वीरांगना के नाम से तो बिल्कुल फूल बरसा रहे हैं, लेकिन हमारी तो ये असली वीरांगना है जो अपनी कच्ची रसोई छोड़ के भी 1 घंटे का भी दान कर रही हैं। जिनके पास 100 करोड़ पड़े हैं ना, उनके हमारे 100 मिनट भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये अफसोस की बात है। आपने 2000 बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है, वैसे तो 4 से ज्यादा आपके सर्वजातीय का आपका इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सल कॉलेज। पर मैं कुछ स्पेशल आपसे अनुभव सुनना चाहता हूं कि जो गांव की बेटियां आपके कॉलेज में आती हैं, यूनिवर्सल कॉलेज में आती हैं, उनमें से कुछ तो प्रतिभाएं होंगी, खेल की होंगी, मेडिकल की होंगी। अभी जोधपुर से प्रोफेसर बता रही थी कि भाई हमारे टाइम पे तो कोई ये बताने वाला ही नहीं था कि मैथ लूं कि साइंस लूं। तो जगरोटी की लेडीज को आप कैसे गाइड कर रहे हैं, वुमेन्स को, टीनेजर्स को? आप बड़ी चैलेंजिंग स्थिति में हैं और शायद सर्वाधिक गुजर लड़कियां आपके संस्थान में पढ़ रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए, और इस चैलेंज से आगे निकलना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है। और टिपिकल इसलिए हो रहा है, मैं आपको जो मैं समझ पाया हूँ कि बचपन से जो हमारी सामाजिक मनोवैज्ञानिक संरचना जो हो चुकी होती है, पारिवारिक मनोवैज्ञानिक संरचना जो हो चुकी होती है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है डॉक्टर साहब जी। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं उसके, लेकिन जो समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना है, जो उनके पेरेंट है, फादर है, मदर है, या उनके और जो आसपास का जो माहौल है, वो उनको ग्रेजुएशन के अलावा जो और आगे की अपॉर्चुनिटी है वहां तक पहुंचने से उनको रोक रहा है। जी। सोसाइटी मान के बैठी है, बेटी को शहर भेज दिया, बड़ा पढ़ा दिया तो बेटी समझो हाथ से चली जाएगी। क्यों ऐसा ही है? डेफिनेटली। प्रिया से पूछते हैं, प्रिया बेटा तुम हार्वर्ड भी गई हो, तुम अमेरिका भी गई हो, इंग्लैंड भी गई हो, तुम ये बताओ हम इसको कैसे ब्रेक करें? अभी इंडिया टुडे और ओपन जैसी मैगजीन में आप काम कर रही हो,
लेकिन सच मानिए हमारी लड़कियां फुटबॉल खेलें, स्पोर्ट्स में रेस करके ओलंपिक मेडल लाएं, ऐसा तो ख्वाब सा ही लगता है। इस बहुत ही आपने जैसे पहले भी बोला कि आहार से ज्यादा व्यवहार जरूरी है, व्यवहार से ज्यादा संस्कार जरूरी है। ये हुई कहावत वाली बात। लेकिन शुरू से ही जैसा कि आप लोग ने हमें सिखाया कि अगर हम जड़ से जुड़े हैं तो हमारे स्वे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गांव के तौर तरीकों में ही जीऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही जीऊं। को अपनी कुछ नैतिकता, कुछ बाउंड्रीज अपनी डिफाइन करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जरूरी है कि आप बाहर जाओ, अपने आप को एक्सपोज करो और फिर देखो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कई सारी चीजें जो हमारे यहाँ चलते आ रही हैं साल दर साल, वो हो सकता है कि बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। हम लोग जो भी संयुक्त परिवार में रहते हैं वो हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे रूल्स सब पे अप्लाई हुए और सबका सेम रिजल्ट आया। बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवारों से, हम जहाँ से आए हैं उससे जुड़े रहें, और जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो हम किसी भी देश में हो, किसी भी दुनिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे बिगड़ने के, हमारे हाथ से छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब तक हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई बंधु या परिवार वाले हम ट्रस्ट नहीं करेंगे या हमें ऐसा एक सेफ माहौल नहीं देंगे, तब तक लड़कियों की हिचक खुलना मुश्किल होता है। मैं भिवाड़ी से हूँ और मेरे साथ में कई लड़कियां थी जो नेशनल लेवल खिलाड़ी थी, जो शायद मुझसे बहुत बेहतरीन थी स्पोर्ट्स में, मैथ्स में, लेकिन क्योंकि जल्दी शादी करनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जी 19 में हुई नहीं लड़की की उसकी शादी कर दो, उनके जो भी अचीवमेंट हो सकते थे वो लाइफ में वहीं रुक गए, उन्हें चांस भी नहीं मिला कि वो उसे एक्सप्लोर कर पाती। तो इसमें इक्वल पार्ट फैमिली को भी प्ले करना चाहिए। आप अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को भी एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, आप उनके दोस्त बन के रहिए, उन्हें मौका दीजिए ये देखने का कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अपनी गाइडेंस में आप अपनी गाइडेंस उन्हें दीजिए, पर उन्हें ऐसा मौका दीजिए ताकि जब वो अडल्ट होके दुनिया में पहुंचे तो उनको बेहतर ज्ञान हो कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद हमारी पूरी कम्युनिटी की ये इशू भी है। आप अल्कोहल ले लीजिए, कहते हैं कि हमारा यूथ नशे में और अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहे, इसके लिए आपने उनको पीटा है या उन्होंने अपने घर में ताऊओं को, चाचाओं को, आते जाते नाते रिश्तेदारों को देखा है, उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का उनपे क्या असर होगा, ये कौन सिखाएगा? पेरेंट्स। तो ये ऐसा इशू नहीं है जिसके बारे में घर में बात ना हो, ये ऐसा इशू है जिसके बारे में घर में बात हो, जिसका सही गलत बच्चों को समझाएं ताकि वो अपनी चॉइस खुद कर सके। कॉन्फिडेंस, संस्कार, जड़ों से जुड़े रहना और आपस में बातचीत रखना, ये चारों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं एक वेल राउंडेड डेवलपमेंट के लिए। ये सब घर से शुरू होता है और जब मैं घर से पक्की हूँ तो मुझे बाहर जाके किसी शहर की हवा नहीं लग सकती, ऐसा। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। और ये भी एक गलत फहमी है कि हमने घर में ही बच्चियों को बंद कर लिया तो उनको हवा नहीं लगी, क्योंकि जिनको घरों में ही बंद कर लिया लगभग हमने उनकी हत्या कर दी और एक खाल तक कैरियर बनने से ही रह गया। हमारे बीच में शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, हमारे इन बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप में साल दर साल भेजा गया सूर्या फाउंडेशन में। मैं प्रोफेसर आरके जी से और पूरन जी से भी चर्चा कर रहा था कि हम अपने गुजर बच्चियों के लिए वर्ष में 2 कोई संस्कार विकास का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का शिविर लगा सकते हैं क्या किसी हॉस्टल में? कुलदीप जी की संस्था या आरके गुजर साहब की संस्था इस कार्य के लिए हो सकती है। हम इवन कोई अच्छा सा स्थान, हमारी धर्मशालाएं, मंदिरों को लेके शिक्षाविदों को जोड़ के ऐसे शिविर लगा सकते हैं क्या? पूरन जी और कर देना। हाँ कुलदीप जी, आप आंसर कर सकते हैं इसको। ये बहुत बड़ी संभावना है, ये बहुत बड़ी संभावना है। क्या पता किस बच्ची के परों को हवा मिल जाए, कहते हैं ना आसमान मिल जाए, सपनों की एक खुराक मिल जाए। हमारे साथ जी-कैप से जयराम जी जुड़ गए हैं, जी-कैप के महामंत्री जी, तो हम उनसे भी बाद में विचार लेंगे। वेलकम जयराम जी। कुलदीप जी, ये बड़ा अच्छा प्रिया एक क्वेश्चन छोड़ के गई है, कैन यू आंसर इट एज एजुकेशनिस्ट और इंस्टीट्यूशंस के हेड के नाते?
अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए आपके फोन को। जी आप आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी जी जी, एक बहुत अच्छा शानदार सुझाव आया डॉक्टर साहब। इस दिशा में हमें प्रयास नहीं करने हैं बल्कि करना है, वेरी गुड। और मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। हो सकता है अभी इस समर वेकेशन में आपको महुआ में जागृति परिक्षेत्र की 50-100 बच्चियों का 2 दिन का इस टाइप का सेमिनार आपको देखने को मिलेगा, और आप वहां पे पधारेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की हमारी मीटिंग का बिल्कुल पर्पस सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ भोजन पानी की भी पूरी अच्छी व्यवस्था होगी, जैसी जगरोटी खाते होगा। मेरे सामने समस्या है, जैसे प्रिया जी और इनको सुनीता जी को टाइम देना होगा, समझता है डॉक्टर। अब मैंने कहा ना, अगर हम टाइम नहीं देंगे तो हम अगली पीढ़ी को या हमारे यूथ को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? राइट राइट। प्रियंका जी और सुनीता जी आप दोनों हाँ कर दीजिए, कुलदीप जी इनवाइट करें, तब जाना है जरूर। उनका उपस्थित होना उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। सर आनंद आ गया। आज की मीटिंग का एक कंक्लूजन भी निकला है। वी विल कैरी ऑन विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वे। डॉक्टर DR पटेल जुड़े हुए हमारे साथ अजमेर से। डॉक्टर पटेल साहब जो नगर का फंक्शन ना पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे अनुज और डॉक्टर चिकित्सक, और इन्होंने समाज की चिंता में ना अपने सारे बाल गंवा दिए, पर चमकते सितारे हैं हमारे समाज के। आवाज सुन रहे हो सर? आपकी आवाज भी सुन रहे हैं और कल का एक दर्द भी बयान कर देते हैं। प्रोफेसर RK जी बता रहे थे, यार नगर में 25 साल हो गए हमें समारोह करते हुए, लेकिन हमारा एक संस्कार हम अभी तक नहीं छोड़ पाए। उस पर गर्व भी कर सकते हो और उसको मजबूरी भी मान सकते हो। बेटी बहू बन गई है, 98% नंबर ला रही है, फिर भी स्टेज पर बहुत घूंघट में सिमटी हुई सच्चाई सी आ रही है। तो DR पटेल साहब, ये सब कुछ हो रहा था नगर में, और इसको हमें भविष्य में कुछ सुधारना है। ओवर टू यू पटेल साहब, क्या करेंगे? ये ठीक है सर, उनको देखा, लेकिन जब आपके पास सभी सुधर जाएगा तो सुधारने के लिए कुछ कहने को तो होगा। ये देखो हम रहेंगे भरतपुर के ही है ना। नहीं, मैं बहुत ही मजाक में इस बात को नहीं करना चाहता, लेकिन इसका भी उपचार मुझे वही लगता है। हम व्यक्तित्व विकास के शिविर लगाएं, हम डॉक्टर साहब को भी बुलाएं, माँ बाप को भी बुलाएं बच्चियों के साथ में, और शायद ये सतत प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी पटेल साहब। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप ये कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, आप लोग सब कर रहे हैं। सर जिस समय पे, उस समय जब 25-40 लड़कियां घूंघट में आती थी बहू हैं, वहाँ पे एक रह गई हैं। इस महिला दिवस के लिए हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। 90% सुधर गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए और हम और भी आगे बढ़ेंगे। जयराम जी को पुकारूं, उससे पहले निशा गुजर जुड़ी हुई है हमारे पास। निशा बेटा, आप अपना परिचय भी देवें और अपने सफलता की कहानी भी सुनाएं। उसके बाद में मैं महामंत्री GCAP को आमंत्रित करूंगा। जी, अपने फोन को अनम्यूट करिए निशा जी। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? जरूर जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करूंगी कि आप जूम ऐप के माध्यम से आपने हम सभी को इस जगह पर आज बुलाया है, और सिर्फ पूरन जी सर को भी मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी सर, वैसे तो मैं कोटा है मेरा पीहर। मेरी संघर्ष की कहानी ये है, मेरी माँ ने सबसे पहले मेरी गुरु रही है माँ बाप ने मुझे बिफोर मैरिज के पहले मुझे पढ़ने के लिए सपोर्ट किया। मेरा सपना था कि मैं एक टीचर्स बनूं, और आज मैं अपने लक्ष्य पर हूं। आज मैं यहाँ पर छपरा मॉडल स्कूल में 2nd ग्रेड एज ए संस्कृत टीचर के रूप में हूँ। आफ्टर मैरिज मेरा ससुराल केमरी, ग्राम केमरी, जिला करौली, जो खटानाओं के जो गांव है। मेरे जो पति हैं वो भी संस्कृत से लेक्चरर हैं, महावीर जी चांदन गांव में। तो वो ही मेरे पति होने के साथ साथ मेरे गुरु भी रहे हैं। जैसा कि मैडम सुनीता जी ने कहा था कि पंख को पसार चाहिए, तो मैं अपने पति जो मेरे गुरु हैं और जो मैडम हैं, इन्होंने जो कहा है कि नारी शक्ति बिना जिस प्रकार रथ के 2 पहिए बराबर चलते हैं, उसी प्रकार नारी को भी सपोर्ट चाहिए। बिना पति के नारी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं मेरे पति जो मेरे गुरु है उनको भी मैं आज बहुत नमन करती हूँ, जो आज जिस मैं अपने लक्ष्य पर हूँ उन्हीं के बदौलत से हूँ। 2016 में जो हमारी वैकेंसी थी, संस्कृत वैकेंसी थी 2016 की, 2016 की जो हमारी वैकेंसी थी, उसमें हमें MBC के हमें 5% जब हमने ये विज्ञप्ति निकली थी तो 5% हमें मिला था।
लेकिन जब रिजल्ट निकला तो हमारा एमबीसी का एक मतलब बिल्कुल रिजल्ट नहीं निकाला एमबीसी कैटेगरी का। तो हम सभी ने उन्होंने और जो हमारे समाज के और भी जो हैं सभी ने एक ग्रुप बनाया, बेसला जी से मिले, वहां पर हम अजमेर भी गए, शैलेंद्र जी से मिले। फिर हमने बहुत ही संघर्ष के बाद अजमेर आरपीएससी में भी जाकर हमने वहां पर संघर्ष किया। फिर हम बीकानेर भी गए, वहां हमने ऑफलाइन हमारी काउंसलिंग कराई, तो हम 1% जो हमें मिला एमबीसी कैटेगरी से, तो हम इस जगह पर। मैं चाहती हूँ हमारे समाज की लड़कियों से, महिलाओं से और लड़कियों से मेरा निवेदन है कि हमें इतनी मेहनत करें, हम इतना आगे बढ़ें कि हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में हो, मैं चाहती हूँ हमारी समाज की महिलाएं आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए मैं सभी लड़कियों से, सभी से अपनी एक कविता के 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं सभी को मोटिवेट करना चाहूंगी कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो हमें लक्ष्य बना करके और अपने उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना है, अपने को आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। और आज इस महिला दिवस पर मैं नारी शक्ति को और जो हमारे राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ की जो वीरांगना है पन्नाधाई गुजरी के बलिदान दिवस, उनके बलिदान की गाथा को और उनके स्वामी भक्ति को शत-शत नमन करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निशा। आपके उद्बोधन पर पूरनमल जी बहुत बहुत खुश हो रहे थे और सच में एक टीचर को ऐसे खुशी होती है। और आपने एक बहुत ही मार्वलस सेंटेंस कहा, मेरे पति मेरे गुरु जैसे हैं। मतलब फैमिली रिलेशनशिप पर मैं देख रहा हूँ प्रियंका सिंह जी इस बात को देख के बड़ी खुश हो रही हैं। यहाँ तो पतियों का हाल ये है कि वो अपने आप को परमेश्वर मान के पता नहीं कौन से माले पे बैठे हैं, और परमेश्वर जी, आधे से परमेश्वर दिल्ली में शाम को बेहोश हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस से यादराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतना मोटिवेट करते हैं सारे ग्रुप को, इतना मोटिवेट करते हैं। और जब हम लाखों को निमंत्रण भेजते हैं तो बड़ी मुश्किल से आप जैसे 150 हीरे पकड़ में आते हैं। मेरा समाज तो अपनी विद्वता को, अपनी बहादुरी को पता नहीं भूले बैठा हुआ है। यादराम जी नमस्कार। यादराम जी एक सेंटेंस आप बोल दीजिए, मोटिवेट करिए सब बहनों को, आज उनको बधाई दीजिए। और प्रोफेसर आर के साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी वेलकम कर दीजिए। यादराम जी अपने फोन को खोलिए, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें हमारी सभी बहनों को वीर माँ पन्ना धाय से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जो राजा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो हमारी बहनें भी अपनी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने समाज को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, हमारे समाज को जगाएं। और जैसे कर्नल साहब का, आपका भी यही संदेश है कि बालिका शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा समाज एक अपना गौरव और सम्मान हासिल कर सके, शासन सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी हासिल कर सके। इसलिए सभी माताओं बहनों से यही निवेदन करता हूं, जो शिक्षित हैं, कर्मचारी, अधिकारी हैं, वो हमारी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी को मोटिवेट करें और एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना जगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद यादराम जी। हमारे प्रोफेसर आर के गुजर साहब पधार चुके हैं और जयराम जी पहले से जुड़े हुए हैं, वो आए। उससे पहले में जो बहनों ने अब तक बोला है सर, कम से कम 8 महिलाएं बोल चुकी हैं और उनके एक एक के सेंटेंस में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। डॉक्टर सुरेशी धाबाई हों, मीना गुजर जी मैथ की प्रोफेसर जोधपुर से हों, सुमन कुमारी जी अलवर से प्रोफेसर हों, प्रिया जी दिल्ली से हों, सबकी बात में एक चीज़ जरूर जो निखर के आई है वो है, आहार के बिना रह जाएंगे, संस्कार के बिना नहीं रह पाएंगे। और एक जिम्मेदारी कुलदीप जी ने जो आपके आने से पहले बहुत अच्छा हम सबको प्रोत्साहन दिया, हम अपनी बहनों के लिए वर्ष में 1 या 2 संस्कार डेवलपमेंट के कैंप जरूर लगाएंगे, एक यूनिवर्सल कॉलेज में और दूसरा आपके बांसुर कॉलेज में। ये विचार आपका बहुत पहले से चल रहा था। मैं मानता हूं कि अब दूसरे समाजों की तरफ झांकना तो कोई तुक नहीं है कि वो विकास कर देगा, वो कर देगा, लेकिन 5% का पूरा लाभ, महिला रिजर्वेशन का पूरा लाभ और जो बहादुरी के कैरियर हैं,
सेना में, स्पोर्ट्स में, योगा में, और अब बहन जो संस्कृत में आई है वो कह रही थी संस्कृत में सीटें खाली पड़ी हैं, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि केवल BA MA में टाइम बर्बाद ना करो। तो ओवर टू प्रोफेसर RK गुर्जर साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान गुर्जर कर्मचारी परिषद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। एक तो मैंने अभी जस्ट एक आपको फोटोग्राफ मेल की है डॉक्टर साहब, अगर वो फोटोग्राफ दिखा सको आप तो दिखाने की कोशिश करोगे? क्या कर सकते? अच्छा, मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है आपने जी। जी, मैं उसको जब तक ढूंढता हूं तब तक आप अपनी बात कहिएगा। ये इसका मैं चित्रण कर देता हूं, ये कल नगर का ही फोटो है जो स्टेज पर हमारी कम से कम 15 बहनें अबव देन 90% का सर्टिफिकेट लेके सम्मानित हो रही हैं समाज से, और डॉक्टर DR पटेल जुड़े हुए हैं उनसे। हम अभी ये चर्चा ही कर रहे थे और वो बहुत उत्साहित थे कि साहब 20 साल पहले जब हम ये करते थे तो 100% घूंघट में आती थी, अब सब निष्फिक्र होके आ रही हैं, केवल एक आध ऐसी हैं जो बहू हैं, तो इनको भी हम स्वतंत्रता दे देंगे कुछ दिनों में जी। तो डॉक्टर साहब इसी के ऊपर ये शायद नगर आपका ससुराल है, यहाँ से ही सुधार शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैडम तो बहुत एडवांस है, जबकि ये बच्ची घूंघट में स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये काफी दर्दनाक, मेरे लिए तो काफी दर्दनाक था कि आप इस 21वीं सदी में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर महिलाएं पहुंच रही हैं, वहां आप उसको बेचारी को कपड़ों में बांध करके रख रखा है। तो हमको आज प्रोफेसर लोग मेरे को दिखने को आज मिले, काफी उत्साह मिल रहा है, क्योंकि मैं जब प्रोफेसर बना था तब मैंने किसी भी महिला गुर्जर को प्रोफेसर के रूप में नहीं देखा था, एक भी आज से 40 साल पहले प्रोफेसर नहीं हुआ करती। अब तो हमारे को 8 को ITA टैब मिल गई है, और जो अपने आप में हमारे 8 पॉइंट प्रोत्साहन के हैं। मैंने रश्मि जी से, प्रोफेसर रश्मि जी से बात की थी आपसे पहले जी कि भाई आपकी कॉलेज के अंदर, महारानी कॉलेज के अंदर एक बच्ची है जिसके 98% है, नीतेश गुर्जर, उसको पकड़ो, वो तो IAS क्या कुछ भी बना दो उसको, तो आपको बिल्कुल एकदम आपके पास में शार्प है। और हमारे समाज के अंदर डॉक्टर साहब अब निश्चित रूप से हम बच्चियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो सेक्टर बच्चियों का नौकरियों में आ रहा है वो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ करके आ रहा है। गांव और ढाणी के अंदर जितनी भी बच्चियों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, वहां पर अच्छे परसेंटेज लेकर के आ रही हैं, ये उत्साह है, इसको इनकैश करें हम। हमारे लड़के हैं वो थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं बच्चियों के सामने, जबकि उनकी स्कूलिंग और ये सब कुछ बहुत आगे आ रहा है। तो अपने को बच्चियों के डेवलपमेंट के लिए तो हमारे जो ये 8 प्रोफेसर लोग हैं, इनको हम किसी भी तरह रिक्वेस्ट करें कि ये अपने अपने क्षेत्र में बच्चियों को प्रोत्साहित करें। दूसरा, हमको शहरों के अंदर छात्रावासों की, महिला छात्रावास हमारे नहीं है। बच्चियां अभी भी 12वीं के बाद में, कर्नल साहब जो कहते रहते थे कि भाई बच्चियां कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने, तब मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये आपकी बच्चियां कलेक्टर, IAS, IPS जब तक शहरों के अंदर नहीं आएंगे डॉक्टर साहब, ये लोग, ये बच्चियां जब तक IAS, IPS नगर में बैठी रह करके, नीतेश गुर्जर और ये घूंघट वाली बच्ची का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, वैसे ये बेचारी क्या कलेक्टर बन जाएंगी क्या वहां रह करके? संभव ही नहीं है डॉक्टर साहब। इन सबको शहरों के अंदर अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पहले तो हमको एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन एजुकेशन से काम चलने वाला नहीं है। अब हमको हमारा काम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिसके अंदर इंटरनेशनल जो साइंस के सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स के अंदर हमको जाना पड़ेगा और बच्चियों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ले जाना पड़ेगा। और ये बच्चियां हमारा सारा काम जो हम चाह रहे हैं आने वाले 5 साल के बाद में, ये जो आपको दिख रहे हैं फोटोग्राफ के अंदर, ये सब वो बच्चियां हैं जो 8 साल के अंदर अंदर
हमारे IAS, IPS, ये इंजीनियर, डॉक्टर्स, इनके अंदर सब में आ जाएंगे। आप आए थे तब डॉक्टर, आजकल देखिए डॉक्टर हमको दिखाई देने लगे हैं, इंजीनियर विदेशों में जा रहे हैं आपके बच्चे। और ये बच्चियों का थोड़ा सा प्रोत्साहन हम GCAP वाले ये पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के साथ, सभी के साथ मिल करके, कि हम शहरों के अंदर छात्रावास बनाएं, वहां बच्चों को रखें, कैरियर काउंसलिंग करें, उनका संस्कार डेवलपमेंट के कोर्सेज करें, और अच्छी जगह और अच्छे कैंपस उनको दिखाएं, जिसे वो देख करके आगे बढ़े। उन्होंने कुछ दुनिया देखी ही नहीं है, गाँव में पड़ी है, और इंटेलिजेंसी तो बहुत है। और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि हमारा जो GCAP, अपना जो GCAP है, वो निश्चित रूप से बहुत सारगर्भित ढंग से और साइंटिफिकली मोटिवेशनल का काम कर रहा है। तो आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि IAS पूजा माना जी, कल जो लेक्चर आपने दिखा रहे हो जी, तरह से बहुत सारी लड़कियां बहुत आगे आ जाएंगी। ये सारी की सारी बच्चियां जो आप फोटोग्राफ में दिखा रहे हो, सब IPS IAS बनने वाली लड़कियां। एक ही कमी है कि थोड़ी सी अंग्रेजी ठीक कर ले और अच्छा सा इंटरव्यू देने की स्थिति इनका कर दिया जाए, तो मैं सोचता हूँ हमारे पास भी कोई कमी नहीं है जी। और जो मैं ये मान कर चलता था डॉक्टर साहब कि हमारे समाज के अंदर जो बच्चियां हैं वो आने वाले समय में हमारे समाज को आगे पन्नाधाय की तरह से ले जाएंगी। जिस तरह पन्नाधाय भारत में या विश्व के अंदर एक नाम किया है, उस तरह से, क्योंकि आपके डॉक्टर्स और जो UNO वगैरह हैं आजकल तो ये भी स्टडी करने लग गए कि बीमारियां भी होती हैं तो जातीय आधार पर होती हैं। तो ये जातीय आधार या आपका DNA है, ये DNA तो बहुत हाई DNA है, ये तो अभी तक पड़ा हुआ DNA था, इसको एक्टिवेट करना है आपको। तो आप तो डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, तो इस DNA को एक्टिवेट करें और बच्चियों को आगे लेकर के आए, तो समाज में एक प्रकाश आने वाले 4 और 5 साल में अपने को देखने को मिलेगा। IAS और IPS बनेंगे। मैं IAS और IPS की इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई राजनीति में और समाज में बदलाव ला सकता है तो 3 कैटेगरी के लोग ला सकते हैं। एक तो कोई प्रोफेसर हो समाज में, अच्छे मूर्धन्य विद्वान हो, जिसके प्रेरणा का स्रोत बन करके वो आगे लोगों को लाता है। और दूसरा IPS IAS क्या है, पूरे प्रशासन तंत्र को और पूरे रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेकर के समाज को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दे सकता है। तीसरा आपके राजनीति है, बिना राजनीति के भी हम आगे नहीं आ सकते, लेकिन मैं उसको तीसरे लेवल पर ले जाता हूँ, क्योंकि राजनेता हो वो समाज को आगे बढ़ाएं। जैसे हमें छात्रावास बनने हैं, फेलोशिप आना है, नौकरियों के अंदर प्रॉपर रिजर्वेशन होना है, पोस्टिंग होना है, अपॉइंटमेंट होना है, इसमें राजनीति काम करती है। तो 3-4 सेक्टर अगर हमारे 1-2-3 साल में आ जाएंगे तो हम आगे उभर करके आ जाएंगे। आने वाला समय हमारा होगा डॉक्टर साहब। और आज आपने महिला दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया और महिलाओं को जोड़ा, और आपके सारी टीम इंडिया लगी हुई है, उसको भी मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम चल पड़े हैं, हमारा समाज चल पड़ा है, और अब बहुत ज्यादा मंजिल दूर नहीं बची है डॉक्टर साहब। आने वाला समय हमारा होगा, अपना होगा, और समाज में एक खुशी की लहर आने वाली है। आपने कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी सर बने रहिएगा हमारे साथ 5-10 मिनट। प्रियंका सिंह हमें सुन रही हैं, ये नगर का फोटो है। प्रियंका सिंह जी, आप सुंदरावली गांव की हैं और सुंदरावली गांव से खुद ने ग्रेजुएट करके बच्चा अभी इंग्लैंड में पढ़ रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, दामाद को न्यूयॉर्क में M.Tech करवा रहे हैं, बिटिया को दिल्ली में हार्वर्ड पढ़ा के मंगवाया है। आप एक कंपनी भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं। थोड़ा अपनी बहनों के बारे में भी कुछ बताइए, कैसा भविष्य उस नगर सुंदरावली में? देखिए जी, अभी मैं दिसंबर में सुंदरावली गांव गई हूँ। मैंने वहां पे देखा है, मैं उन बच्चियों का नाम नहीं जानती, लेकिन मैं इस फोटो को जूम कर करके देख रही थी, क्या वो बच्चियां इसमें हैं। 2 बच्चियां हैं, गुजरों की लड़कियां हैं। एक का 10th में 98% आई है और एक की 12th में 96% आई है। तो अभी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, हर जगह पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं, फोटोग्राफ हटा दो, उनको दिखा दो। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं,
और भी 2-3 बच्चियां हैं जिनको मैं इसमें फोटो में नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि उन घर वालों को पता ना चला हो कि बच्चों का वहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। तो मेरी इस संस्था के उनसे रिक्वेस्ट है कि गांव-गांव जाके पता करें कि लड़कियों का क्या स्टेटस है जी अच्छे से। और जहाँ तक बात है मेरे घर की, मेरे ससुराल में 7 लड़कियां हैं, 7 के 7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से 4 टीचर हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आपको याद हो एक बार जी मीट में प्रिया ने भी ये क्वेश्चन रखा था कि हम बेटियों को तो लायक बहुत बनाएंगे लेकिन हमारे बेटे लायक नहीं है। तो मेरे सारे प्रोफेसरों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जोर हमें सशक्त करने में लगा रहे हो, हम सशक्त हैं पहले भी थी, अब भी है, आगे भी होंगी। हमें थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बेटों को भी संस्कार दें। ये आपने दुखती नजर में हाथ रख दिया, बोला बेटों के भी कान खींचा करो, नहीं तो फिर कहोगे बेटी ने बाहर विवाह कर लिया। वाह। आज भी घरों में ये स्थिति है कि 2 बेटियों पे तीसरा बेटा हो गया है तो उसको सर माथे पर रखेंगे, जो कि 10-11 साल के बाद इस स्थिति में पहुंच चुका होता है कि पेरेंट्स कहते हैं भाई तेरे जो मर्जी आए तू कर, हमारे बस की नहीं। चलिए जी, आपकी बात का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर होम्योपैथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र बंसल जी। डॉक्टर धीरेन्द्र बंसल जी, कोई होम्योपैथी में ऐसी दवा आती है कि बेटों के भी कान खींच के थोड़ा संस्कारवान बना दिया जाए? जी सर, नमस्कार जी। महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर धीरेन्द्र जी। राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी तरफ से नारी शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे समाज के डॉक्टर रूप सिंह जी को बहुत बहुत उन्हें इसको आयोजित किया। हम खुश हैं आपके इससे, और बार बार में आपसे मोटिवेशन लेते रहते हैं, चलते रहते हैं। और होम्योपैथी में तो वो इलाज है जो कहीं नहीं है, सब इलाज हैं, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, कर रहे हैं, समाज करता जा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं जी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समाज और भी अच्छी तरक्की करे, आगे आगे जाए। अभी डॉक्टर DR पटेल जी ने बताया था, मैं भी इस प्रोग्राम में नगर वाले में पहुंच जाता था पहले, जब अलवर था, मैं जयपुर हूँ, तो वास्तव में उस टाइम पर्दा ज्यादा था, अब तो बहुत कम है। एक को आगे इसको भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड करेंगे। जिन जिन को कोई 1-1 मिनट में अपनी बात कहनी हो वो प्लीज हमसे शेयर करें। सुनीता जी, आपके पास और कोई कॉल हो तो आप बताएं। देवकिशन भाई, आप गोचर साहब, बहुत देर से आपका हाथ खड़ा हुआ है, कुछ शेयर करना चाहते हैं जरूर करिए। देवकिशन जी गोचर हैं तो कोटा से होंगे। बहन रश्मि जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, वो संस्कृति विभाग में, और सच मानिए संस्कृत में बहुत सारी सीटें खाली हैं। सुमन कुमारी सरदार, ये भारतीय संस्कृति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास। अच्छा, ह्यूमैनिटी हिस्ट्री, ओके। देवकिशन जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं हमारे महेश कुमार रावत साहब कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर विजेंद्र जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया है, और आप हर संडे को लगभग प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत अच्छा है सर, आपका बहुत बहुत। और मैं गुर्जर समाज की समस्त नारियों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जो आज हमें पता लग रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चाहूंगा कि सर सभी एक दूसरे से रहेंगे तो और अच्छा हो सकता है, तो सभी बहुत बहुत बधाइयां सर। धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र जी। मैं एक बाबरी करके एक नाम आ रहा है लैपटॉप पर, 3 बच्चे बड़ी शिद्दत से पिछले 1 घंटे से मोबाइल में से इतनी तीव्रता से देख रहे हैं कि पता नहीं ज्ञान की कोई बात निकल नहीं जाए। किसी संत ने पूछा कि सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, तो उसको कहते हैं ललक। और हमारे शिक्षाविद कुलदीप जी, RK साहब इस बात से सहमत होंगे कि जो बच्चे हमारे साथ इस पर वेबिनार कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं कि वो 1-1, 1.5 घंटे, छोटी सी बच्ची पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, एक मोबाइल से 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे कई बार हैरत होती है कि क्यों 100 करोड़ की शराब पी जाते हैं लोग, यूनिवर्सिटी को दान क्यों नहीं देते, क्यों गाड़ी दे के धन्य हो जाते हैं, मैंने इतना बड़ा दहेज दे दिया उस बच्ची को जिसको कभी पढ़ाया नहीं।
बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। पर हमारे साथ जयराम जी जुड़े हुए हैं। जयराम जी जब भी जूम में आते हैं ना, हमेशा अपनी बेटी को साथ लेके आते हैं। जयराम जी महामंत्री हैं जी कैप के। जयराम जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है भाई साहब, आ रही है। सर, महिला दिवस के ऊपर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरा तो निवेदन है कि मैं जीके की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ 2021 जो आएगा वो जयपुर में हमारी बालिकाओं के लिए छात्रावास के प्रयास जल्दी ही शुभकामनाएं मिलेंगी। ये सच में बहुत अच्छी आपने बात उठाई है जयराम जी। कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, और जब तक ये नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं हम में सुनने वाले एक अपील कर सकते हैं। गुजरों के बड़े बड़े मकान हैं, 3-3 मंजिल वाले, 5 बीघे में तो उनकी भैंस बनती है। जयपुर में भी अगर वो अपना छोटा छोटा सा एरिया भी तैयार कर देना, एक एक रूम भी 5-5, 10-10 बच्चों को दे दें, तो शायद हमारे भले दिन बहुत जल्दी आ जाएं। सरकारी स्कीम हो सकता है 2 साल में, 5 साल में हो, पर भगवान ऐसे अच्छे दिन दिखाएगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो, जी कैप का हर जिला टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार तो शहर के बीच में दे गई, लेकिन हमारे गुर्जर समाज के खुद के लोग भी तो कुछ करें ना। हम संगठन में जाएंगे तो जरूर ऐसा काम होगा। जयराम जी, और कोई सेंटेंस? सेंटेंस तो ये है कि आप सहयोग देते रहें, मोटिवेशन करते रहें, और हम तो ये विश्वास दिलाते हैं कि एक हो सकता है एक जयपुर के अंदर निजी होगा और एक बालिका सरकारी छात्रावास की हमारी संभावना है। तो 2022 महिला दिवस से बहुत ही अच्छे शुभ संकेत के साथ आए, ये हमारी जी कैप से पूरे प्रयास हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जयराम जी। महेश गेराटी साहब, महेश गेराटी साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए हमारी बहनों को। अपने माइक को अनम्यूट करिए प्लीज। अपना परिचय भी देंगे। महेश गेराटी साहब, आपका फोन अभी बंद है, अनम्यूट करिएगा। ऑप्शन जा रहा है। हाँ सर जी। सर, मैं टीचर हूँ, परवत से पोस्टेड हूँ और नीमूचाना बानसूर से बिलोंग करता हूँ सर। जी। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है महेश जी। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यत्र पूजन्तो नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का भी निवास होता है। तो सबसे पहले हर जितने भी जूम मीटिंग में हम जुड़े हुए हैं वो सभी शिक्षित लोग हैं और सभी इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं। तो आज हमें इस महिला दिवस पर एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें दहेज के रूप में विद्या का दान देना चाहिए। हमारी बच्चियों को पैसे टके की बजाय उसको अच्छी शिक्षा और अच्छी तामील दे करके और उसको सशक्त बनाए। महिला सशक्तिकरण में हमारे समाज का भी एक अहम रोल हो। आज 21वीं सदी का भारत है और जिस समाज ने कभी इस भारतवर्ष के अंदर राज्य किया था और आज वो इतना पिछड़ गया है, ये हमारे लिए थोड़ा सोचने का रात जैसे बुद्धिजीवियों के लिए विषय है सर। और आप सर एक डॉक्टर होकर के इतनी सामाजिकता के साथ में समाज के मुद्दों को जोड़ करके आप रख रहे हो, वो बहुत ही काबिले तारीफ है सर। मैं डॉक्टरों में सामाजिकता का थोड़ा बहुत मेरी सर, तो आप ये प्लेटफॉर्म ये जो प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध करवाया है सर, मैं बहुत ही हर्षित और खुश हूँ। बहुत ही आत्मीयता के साथ में सभी मेरी विदेशी बहनों को मैं आज बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने मुकाम पर पहुंच करके इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म पर अपनी सहभागिता दिखा करके और आपने एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन किया है और सकारात्मकता के साथ में हमें आगे बढ़ना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप देश के कोने कोने से बोलते हैं और कुछ न कुछ करते हुए बोलते हैं तो हमारी हिम्मत और चौगनी हो जाती है। नहीं तो सच मानिए प्रोफेसर आर.के. साहब और जी कैप वाले अकेले भी क्या कर लेते हैं। बहुत शानदार सुझाव दिया है। मैं सुनीता जी के पास बीकानेर वापस चलता हूँ। सुनीता जी, 1-1.5 घंटे की चर्चा हो चुकी है, हम अब धन्यवाद वाली फेज में आ रहे हैं। अभी तक जो विचार आए उनका थोड़ा सार संक्षेप सुनाएं और फिर मैं धन्यवाद के लिए कहूंगा। सर्वप्रथम तो आर.के. सर का 2-3 महीनों से मैं नाम सुन तो कई बार सुनती आई हूँ, पर 2-3 महीनों से मैं लगातार इन
जूम मीटिंग के माध्यम से इनके आर के साहब के साथ संपर्क में हूँ, और ये मैं श्रेय सारा डॉक्टर रूप सिंह जी को देती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो इनके लिए शजर की शीतल छाया हो, आप भाइयों के लिए शजर की शीतल छाया हो, आप तूफानों में कश्ती हो, आप तूफानों में कश्ती हो, डूबतों का किनारा हो, समाज की मझधार हो। इन सभी भाइयों के लिए, जो भाई लोग हमें आगे बढ़ा रहे हैं, सभी भाइयों को मैं साधुवाद देती हूँ। और जो बहनें अभी बोल के गई हैं, मैं कविता के माध्यम से ही कहूंगी, वरना बोर हो जाएंगे। जो भी संस्कार है वो कविता के माध्यम से कहूंगी तो थोड़ा मजा आएगा। तो उन बहनों के लिए, जो रश्मि जी, मनीषा जी, निशा जी, सुमन जी, सभी के लिए, प्रियंका जी, प्रिया सिंह जी, सभी के लिए मैं ये कहूंगी, मैं आज फलक पे बिछी हुई, मैं आज फलक पर बिछी हुई, काई पिघलाने आई हूँ, भारत की बरसों से सोई आवाज उठाने आई हूँ, बरसों से भारत की सोई आवाज जगाने आई हूँ। और सभी नारी शक्ति के लिए, क्योंकि मेरा काम थोड़ा है उत्साह बढ़ना, तो ज्ञान बांटना नहीं है, मेरा है कि महिलाओं में जोश भरना। क्योंकि मैं बीकानेर से हूँ और सबकी परंपरा राजस्थान की हो या महिलाओं की परंपरा, जैसे प्रिया सिंह बोल रही थी, प्रियंका जी बोल रहे थे कि महिलाओं की स्थिति कोई पर्दे वाली है। जब मैं बीकानेर में खुद विवाह होके आई थी तो इतना घूंघट निकाल के आई थी, ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, जैसे बेटी ने बोला था प्रिया ने कि एकदम से हम बदलाव नहीं कर सकते। कुछ समय बाद ऐसा आया कि मैं बहुत आंदोलनों में हिस्सा लेती हूँ, तो कुछ समय ऐसा समय आया कि मुझे सर्कल पे नारे लगाने थे। मैंने कहा जी कौन सा सर्कल चुना जाए। साहब ने कहा, जैसे प्रियंका जी ने बताया कि पुरुष हमेशा हमारा अग्रणी होता है, तो मैंने पूछा कि कौन से चौराहे से। मेरे घर के पास ही, अगर सुना है तो अम्बेडकर सर्कल है पीवीएम के पास में, तो मेरा ससुराल वहाँ है। तो मैंने कहा कहाँ से लिया जाए इस नारे को, कहाँ लगाई जाए। मैंने कहा अम्बेडकर सर्कल पे खड़ी हो जाए। मैंने कहा आप वही हो जो मुझे कहा था थोड़ा सा घूंघट नीचा कर ले, और अब मुझे वहां से नारे लगाने के लिए आप कह रहे हैं अन्ना जी का आंदोलन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। मैं महिला पतंजलि योग समिति की राजस्थान की जो भी हैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा व्यवस्था परिवर्तन में पूरा सहयोग रहा था। तो मैं नारी शक्ति के लिए यही कहूंगी कि मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ। सब अपने आप को कभी भी सब में मत समझो, अपने आप को अलग समझो। आपकी अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिफाई बनाइए। मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ, जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ। जीवन जो पल पल देती है, सांसों को हर पल देती है, सब मेरे अंदर समा रहा। मैं ही तो सृष्टि की सारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ, जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी हूँ। जब ज्ञान बांटने लगती हूँ, जब ज्ञान बांटने लगती हूँ तो सरस्वती कहलाती हूँ। माया के लोभी इस जग में मैं ही लक्ष्मी बन जाती हूँ। सब दुष्ट कांपने लगते हैं जब दुर्गा बनकर आती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ, जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारूंगी। आप सभी भाइयों के सपने साकार करने के लिए अगर मेरी महिला शक्ति मेरा साथ दे तो मैं हारूंगी ना हारी हूँ। मैं समय शिला पर अमित लेख, मैं समय शिला पर अमित लेख, इस सारे जग पर भारी हूँ, इस सारे जग पर भारी हूँ। इस जग में पूजी जाती हूँ, हर युग की गाथाएं कहती हैं। ऋषि मुनि मुझको कहते हैं देवी, ऋषि मुनि मुझको कहते हैं देवी। मैं ही दुर्गा बनकर आती हूँ, मैं ही दुर्गा बनकर आती हूँ। मैं कृष्ण कन्हैया की राधा हूँ, मैं अधरों की बांसुरी हूँ, मैं दर्द दीवानी मीरा हूँ, सांवरिया की बावरिया हूँ। घोष अपाला मैत्रेयी, हूँ घोष अपाला मैत्रेयी, मैं ही तुलसी की रत्ना हूँ, मैं ही तुलसी की रत्ना हूँ। जब मातृभूमि पर संकट हो, जब मातृभूमि पर संकट हो, जब शीश काट कर देती हूँ, लज्जा पर आए आंच कभी तो फिर जौहर कर लेती हूँ, फिर जौहर कर लेती हूँ। जब केश खोलती हूँ अपने, जब केश खोलती हूँ अपने, महाभारत की चिंगारी हूँ, महाभारत की चिंगारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ, जीवन की कठिन परीक्षा में न हारूंगी न हारी हूँ। तुम भूल गए, पुरुष वर्ग के लिए कह रही हूँ, हाथ मत जोड़िए, आज सुनना पड़ेगा। सारी महिलाओं की ना बाहें तन गई हैं। yes,
तो तुम भूल गए, पुरुष वर्ग के लिए कह रही हूँ, नाराज मत हो ना, क्योंकि आपको सहयोग देने वाले हो, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं जो हमारी अभी भी, जैसे घूंघट की बात कर रहे थे, अभी भी हमारी प्रतिभाओं को दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा तारणहार ऊपर से नहीं उतरेगा, तारणहार स्वयं हमें बनना पड़ेगा। जैसे मेरे को किसी ने नहीं कहा था कि पहले ही जाके पहले ही दिन तो अम्बेडकर सर पे खड़ी हो जा, मुझे उस तरह बनना पड़ा, पहले उस लायक बनना पड़ा मेरे को, मेरी क्वालिटी को निखार के बाहर निकालना पड़ा, तब मुझे कहा गया कि अब खड़ी हो जा। इस पर्दे वाली बेटी को भी किसी ने नहीं कहा कि तू पर्दा हटा ले, लेकिन इसको पर्दा खुद हटाकर, या आज अगर सुन रही होती बेटी, अगर आज मीटिंग में होती, तो मेरा चैलेंज है, दावा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये पर्दा अगली बार अपने आप उठ जाता अगर ये कविता सुन लेती तो। तुम भूल गए उपकार सभी, मेरा अस्तित्व मिटाओगे, तुम भूल गए उपकार सभी, मेरा अस्तित्व मिटाओगे, मैं नहीं बची इस धरती पर तो फिर कैसे आओगे। तुम मुझे कोख में मत मारो, तुम मुझे कोख में मत मारो, जैसे प्रियंका सिंह जी कह रही थी। मैं युगों युगों की गाथा हूँ, मैं युगों युगों की गाथा हूँ, बेटों को चाहोगे तो बेटियां की कल्याणी हूँ, मानवता की कल्याणी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं न्यारी हूँ, जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सारे पुरुषों को निरुक्त कर दिया आपने तो। जिसने ये कविता सुन ली तो वो सब पर्दे वर्दे सब हटा लेगा, जिस दिन अगर सामने सुन ली कविता तो बिल्कुल ही हटा देगा। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मीटिंग 2 मिनट की बाकी है भाइयों, लगता है जवाब हमें भी देना पड़ेगा, हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं, जवाब देना पड़ेगा, अपनी पत्नियों को लाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा है, सुनीता जी आपकी बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ओजस्वी, इतनी उमंग और उत्साह भरने वाली पोएम कही है। पुरुषों का स्टेटस वो हो गया है, बोला मैं पुरुष हूँ, निकला था जिंदगी का दही जमाने, बूंदी जैसे दोस्त मिलते गए और जिंदगी का रायता फैलता गया। डॉक्टर साहब मैडम को जी कैप की मीटिंगों में आमंत्रित करो। सर हमने कहा था आपसे, बिल्कुल महिला विंग अलग से बना दी गई है आपके द्वारा, और हमारा शैक्षिक संगठनों में सर्वोपरि है, जी कैप जरूर करेंगे। पर जैसे ही ये उत्साह उमंग में बोल रही थी, सुमन के, प्रियंका सिंह जी के, रश्मि जी के, मैं देख रहा था हाव भाव, और मैंने सोचा चलना चाहिए मीटिंग से, बड़ी उत्साही हो। मेरी कमजोरी है, जब मैं महिलाएं और बच्चों की बात आती है तो मैं होश खो देती हूँ, सारे जोश खो देती हूँ। नहीं बहुत अच्छा, बच्चे और महिलाएं मेरी प्रिय है। मैंने कितनी महिलाओं को मोटिवेट करके बीएड करवा दिया, कईयों को नौकरियां लगवा दी, मोटिवेट करना मेरा काम। हमें यही चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह हमारी एक महिला को कम से कम 100 के बराबर काम करना पड़ेगा। प्रियंका जी ने उंगली खड़ी कर दी है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से, शहरों में तो 80% महिलाएं सशक्त हैं, केवल कहने भर की बात है कि हमें सशक्त होना है। असली जरूरत हमें गांवों की महिलाओं को सशक्त करने की है। जी तो क्या उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं कि वहाँ की महिलाओं को, और क्योंकि वो बहुत काम करती हैं, ज्यादातर गृहस्थियां औरतों के पीछे चल रही हैं, आदमी 100% निकम्मे हैं, शराब पी के पड़े रहते हैं। राजस्थान में भी यही हाल है, पूर्वी राजस्थान में भी यही हाल है, जहाँ देखो वहाँ गुजरों की महिला गाँवों में यही हाल है, और भिवाड़ी में तो आप भी रात दिन देखते हो और हम भी रात दिन। नहीं सारे निकम्मे नहीं है, सारे निकम्मे नहीं है, ऐसे ना बोलो आप, हमारे पुरुष भाई नाराज हो जाएंगे। सारे नहीं, मैंने 80% बोला है जी, 80% बोला है मैंने, सारे नहीं बोला। तो क्या सुनीता जी ऐसा कुछ प्रयास कर सकती हैं इस मंच के, हम सब मिलके दीदी आदेश दीजिए, आप करा देना, हो आप भी मेरी दीदी हो। हम सब मिलके करेंगे, बिल्कुल ये चैलेंज है, और जैसा प्रोफेसर आरके जी कह रहे थे ये चुनौती है, अभी तो हमें इकट्ठा करना ही चुनौती हो रही है, सच मानिए। पूरनमल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ फाइनल कंक्लूडिंग वर्क बोलने के लिए। कैसे नहीं माने, नन्नत भाई से बोला है तो सुनीता जी हमें 50 लोगों को एक मंच पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरनमल जी ओवर टू यू, आप एक दिन ग्रुप बनाते हो, निमंत्रण भेजते हो, और निश्चित रूप से हम आज की मीटिंग बड़ी सफल रही है। सबको धन्यवाद के लिए हमारे को होस्ट हैं पूरनमल जी, जी कैप के को होस्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपस्थित सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को नमन।
पन्नाधाय के इस जन्मोत्सव पर नाम करते हुए मानते हैं आदरणीय आर के साहब, मोटिवेशनल सुनीता जी गुजर, सिंह जी, लक्ष्मी जी, आशा जी, सुमन जी, एसोसिएट प्रोफेसर साहब सहित सभी विद्वान साथी अनेकों जिलों से उपस्थित और हमारी को प्यारी जुड़ी बच्चियां, हम सब मातृशक्ति पर नमन करते हुए ये उम्मीद लेके जाएं, ये आशा लेके जाएं, जिसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, चुनौतियों का हम सामना करते हैं और गांव-गांव तक हम पहुंचे, हमारे शिक्षाविद पहुंचे, जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करें, प्रोफेसर साहब कह रहे थे उस पर हम बिल्कुल अमल करेंगे और गांव-गांव तक पहुंचते हुए हमारी नारी शक्ति को शिक्षा में आगे लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कहता हूँ, भारत ने विश्व में इतिहास रच डाला है, तो पुरुषों ने नहीं किया, वो महिलाओं ने कर डाला है, तो थैंक यू। आज को शुभ रात्रि कहने से पहले मैं प्रियंका जी, मीना जी, सुनीता जी, यहाँ पर प्रिया और सुमन सिंह धाबाई जी और प्रिया सिंह जी, निशा बेटी, जितने भी हमारी प्रोफेसर रश्मि जी, महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित होकर पूरे 1-1.5 घंटे मनोयोग से आपने अपने सुझाव दिए और ये एक शुरुआत है दोस्तों। जैसा प्रोफेसर कुलदीप जी कह रहे थे, अच्छे दिन बिल्कुल करीब हैं, हम अपनी करनी में कमी नहीं छोड़ें, पॉजिटिव पे ध्यान दें, जरूर अच्छे दिन हमारे देखते देखते आएंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक बात करनी है मुझे जी। एक मैंने लिंक भेजा है अपने दोनों ग्रुप में, उधर महिला वाले ग्रुप में भी भेजा है और दिल्ली के ग्रुप में भी भेज दूंगी और पुरुष भाइयों वाले ग्रुप में भी भेजा है कि वो क्विज प्रतियोगिता का ग्रुप है, वो आज अभी 7 बजे शुरू हो गया था और कल 12 बजे उसका लिंक समाप्त हो जाएगा, ये टाइम पीरियड है उसका। वो क्विज प्रतियोगिता का नियम उसमें लिखे हुए सारे, वो अधिक से अधिक हमारे समाज के जीकेप का कोई आपका और भी कोई ग्रुप है उसमें प्रेषित कीजिए। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि उस क्विज को पन्नाधाय से रिलेटेड ही है, माता पन्नाधाय का दिवस है इसीलिए उसी से रिलेटेड है, तो उस लिंक को जरूर भेजें, बच्चों को भेजें, कोई विद्यालय तो विद्यालय में भेजें, केवल समाज के लिए नहीं है, कहीं भी इस लिंक को आप भेज सकते हैं और ई सर्टिफिकेट आपको ईमेल पूरा डालें और ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नानजी भाई, GR गुजर जी, कुलदीप सिंह जी, रामनिवास जी, शादी लाल जी, कोमल गुजर जी, जयराम जी, नानजी भाई को बधाई दे दीजिए, नानजी भाई को बधाई दे दीजिए। हीरा कशाना जी, अजीत गुजर जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।